ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। ओम ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा विष्णु महेश और सूर्यादिक नवग्रह हमारे जीवन में सदैव शुभ फल और आशीर्वाद की बरसात करें। निश्चित रूप से इनका शुभ प्रभाव हमारे जीवन पर पड़े, ऐसे मनोभाव को रखते हुए इस मंत्र का जो लोग नित्य प्रातःकाल 5 बार पाठ करते हैं उनके जीवन में ब्रह्मा विष्णु महेश और नवग्रहों की कृपा सदैव बनी रहती है, इसमें कुछ भी अन्यथा नहीं। चलिए बात करते हैं ज्योतिष की। ज्योतिष की अगर माने तो हर कोई किसी न किसी दोष, ग्रह दोष से ग्रस्त है। कई बार उसे पता ही नहीं चलता कि आखिरकार किस वजह से उसकी जिंदगी में जो तूफान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, किस वजह से उसका जीना मुहाल हुआ है। कहीं ये ग्रहों की चाल तो नहीं, ग्रहों की बुरी नजर तो नहीं। तो क्या है नवग्रह दोष के लक्षण और क्या है उससे निजात पाने के खास उपाय, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। नवग्रहों के दोषों को दूर करने के आसान उपाय हम पंडित से जरूर जानेंगे, लेकिन हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 24 अक्टूबर 2013 दिन गुरुवार, कार्तिक कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 9:31 तक है। आज मृगशिरा नक्षत्र सुबह 10:08 तक है। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे दिन तक रहेगा। आज सुबह 9:36 तक बच्चों के नामकरण करने का, उन्हें अन्नप्राशन कराने का और बच्चों को पहली बार पान खिलाने का और नया कारोबार शुरू करने का शुभ मुहूर्त है। यदि नवग्रह अपना बुरा असर हम पर डाल रहे हैं तो ऐसे में किस तरह से हम उन्हें शांत कर सकते हैं, किस तरह से उनकी आराधना कर सकते हैं, किस तरह से उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, कौन से खास उपाय कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, ऐसी स्थिति हो जब नवग्रह अपना बुरा असर डाल रहे हो तब हमें क्या करना चाहिए? ग्रहाराज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहाराज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम इदं सर्व त्रैलोक्य सचराचर। ग्रह दुख देते हैं, ग्रह सुख देते हैं और ग्रहों के चाल के अतिरिक्त इस चराचर जगत में कुछ भी घटित नहीं होता। अस्थावर जंगम जितने भी जीव जंतु हैं सब ग्रहों से प्रभावित रहते हैं। यहाँ तक कि निर्जीव पदार्थ भी ग्रहों के प्रभाव में रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि कोई ग्रह जिसका लक्षण हमारे शरीर पर, हमारे जीवन के व्यवहार पर विद्यमान हो रहा है, उसके हम शास्त्रोक्त वर्णित उपाय कर लें तो निश्चित रूप से उस ग्रह की कृपा हमको प्राप्त होना शुरू हो जाती है, उसके अशुभ प्रभाव दूर होने लगते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो नवग्रहों के अशुभ प्रभावों को जान करके किस ग्रह का अशुभ प्रभाव है यह जानकर हम उसके उपाय को कर सकते हैं। आज का जो हमारा कार्यक्रम है वह इस बात पर आधारित है कि कौन सा ग्रह आपके जीवन में खराब है, ये आप अपने जीवन में होने वाली वर्तमान की घटनाओं से मूल्यांकन कर सकते हैं और मूल्यांकन के आधार पर आप इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कौन सा उपाय करके आप अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं, अर्थात उत्तम बना सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा ध्यान देने लायक है और आज के कार्यक्रम को ध्यान दीजिए और उपायों को आप अगर हो सके तो नोट करिए, निश्चित रूप से ये आपके जीवन के लिए लाभकारी होगा। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि आपके घर में बेवजह कलह हो रही होगी, काम बनते बनते बिगड़ रहे होंगे, तो ऐसे में इसके पीछे सूर्य का हाथ तो नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो सूर्य ग्रह है वो किसी दोष के कारण पीड़ित हो। सूर्य ग्रह के दोष के लक्षण आखिरकार क्या होते हैं, आइए ये जान लेते हैं और कैसे इसे दूर कर सकते हैं, क्या है खास उपाय, ये भी जानते हैं। पंडित जी, इस तरह की स्थिति हो जब हमें ये समझ नहीं आ रहा हो कि आखिरकार कारण क्या है, क्यों घर में कलह हो रहा है, कहीं इसके पीछे सूर्य तो नहीं? शुक्रो शुक्रस्य तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा आत्मा वैदिन कृते बुधो बालत्व धीमतः। अगर आपकी कुंडली में आत्मा कारक ग्रह सूर्य अशुभ स्थिति में हो, शनि के घर में हो, राहु केतु के साथ हो या तुला राशि में हो या छठे, 8वें, 12वें स्थान पर हो,
तो असाध्य रोगों के कारण आपको परेशानी हो सकती है। सिर दर्द का होना, बुखार का होना और बुखार का लंबे समय तक चलना, आंखों से संबंधित बीमारी होना और डिप्रेशन की स्थिति होना, साहस की कमी होना, सरकार के टैक्स के विभागों से आपको परेशानी का सामना करना पड़े, इनकम टैक्स, सेल टैक्स और दूसरे प्रकार के टैक्सों से आपके जीवन में खलल पड़े, नौकरी में आपके बाधा उत्पन्न हो, तो इस क्रम में ये सूर्य के अशुभ प्रभावों के कारण ऐसा फल जीवन में मिलता है। इसी क्रम में मैं सूर्य से शुभ फल मिले इसके लिए आपको बताना चाहूंगा। एक तो आप सूर्य को अर्घ्य निवेदित करें, गायत्री मंत्र का और सूर्य के वैदिक मंत्र का जप करें और भगवान श्री हरि विष्णु की आप उपासना करें, आराधना करें। ओम नमो भगवते नारायणाय, इस मंत्र का एक माला लाल चंदन की माला से जप भी कर सकते हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि इस इतने क्रम के बाद आपको चाहिए कि बहते हुए जल में 250 ग्राम गुड़ रविवार के दिन यदि आप प्रवाहित करते हैं तो इससे भी सूर्य का शुभ प्रभाव आपको मिलेगा। यदि सूर्य आपकी कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी है या पुत्र भाव का स्वामी है या लग्न का स्वामी है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि 5 रत्ती का माणिक्य तांबे की अंगूठी में बनवा करके उसे रविवार को सूर्योदय के समय दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, छोटी वाली उंगली के बगल में जो उंगली है अनामिका उंगली में आपको धारण करना चाहिए। घर में माँ दादी का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, इसमें पिता का भी आशीर्वाद बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। ये तो बात थी सूर्य की। चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ चंद्रमा की। यदि हमारी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, हमें परेशान कर रहा है, इससे हम मुक्ति पाना चाहते हैं और इसे मजबूत बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में हमें क्या उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, यदि ऐसी स्थिति हो कि चंद्रमा कमजोर हो तो हम कौन से खास उपाय करके उन्हें मजबूत कर सकते हैं? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एक कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आपका मन हार गया तो आप हार गए, यदि मन आपका जीत रहा है तो आप अवश्य जीतेंगे। चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में मन का कारक ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा अशुभ है तो आपको जुकाम, एलर्जी, पेट की बीमारी और परेशानी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा और घर में असमय पशुओं की मृत्यु की आशंका बनती रहती है, अकारण शत्रुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है, धनहानि अक्सर होती है। इस क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपको लगता है कि चंद्रमा आपका अशुभ प्रभाव में है, केतु के साथ है, 2 पापक ग्रहों के बीच में है, केमद्रुम योग में है, तो ऐसे में आपको चाहिए भगवान शिव की आप विधिवत आराधना करें। विधिवत आराधना का तात्पर्य यह है कि आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बना करके या पारद के शिवलिंग पर भगवान शिव का आप अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर 11 माला पूर्व दिशा में मुंह करके जप करें। बड़े बुजुर्गों को, ब्राह्मणों का और गुरुओं का आशीर्वाद लो। सोमवार को सफेद कपड़े में मिश्री बांध करके जल में प्रवाहित करें और चांदी की अंगूठी में 8 रत्ती से 10 रत्ती, छोटे बच्चों के लिए 4 रत्ती मोती सोमवार को हाथ में कनिष्ठा उंगली में, जो दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली होती है उसे कनिष्ठा उंगली कहते हैं, कनिष्ठा उंगली में धारण करवाएं और माता पिता की सेवा से विशेष लाभ होगा। माता का आशीर्वाद चंद्रमा ग्रह को ठीक करने के लिए बड़ा लाभकारी होता है, तो इससे निश्चित ही जीवन कल्याणमय होगा। आइए इसी के साथ रुक कर लेते हैं राशियों का। शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल में मेष राशि से। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य में संदेह अच्छा रहेगा। आज आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है, जिससे आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नकारात्मक ऊर्जा भी आपके जीवन से अब समाप्त होगी और आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। आपको चाहिए कि नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ये बड़ा ही अनुकूल समय है। इस अवसर का आप फायदा अवश्य उठाएं। आपको चाहिए कि आज आप दुर्गा कवच का पाठ करके घर से निकलें। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।